हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज फैक्ट्री। दिस इज़ श्रद्धा सोनी। आज की क्लास में हम एमपी पटवारी में आने वाली इंग्लिश के बारे में यहाँ जानेंगे, जो कि अभी तक आ चुके हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ माय फादर ब्लैंक एवरी मॉर्निंग इन द फ्रेश एयर। मेरे पिताजी जो है हर सुबह खुली हवा में, आगे क्या, वॉज वॉकिंग, हैज़ बीन वॉकिंग, वॉक्स या विल वॉक। आप देखेंगे यहाँ देखो एवरी मॉर्निंग से आप ट्रिक याद रखेंगे कि एवरी का मतलब होता है आपका प्रत्येक मतलब होएगा इधर आपका प्रेजेंट टेंस से हम याद रखेंगे। प्रेजेंट में क्या होता है, वॉज तो भाई पास्ट की वो होती है, हैज़ बीन जो है परफेक्ट की निशानी होती है, विल वॉक जो है फ्यूचर की निशानी होती है, और एस लगा हुआ है मतलब कहना चाहिए सिंगुलर पर्सन है, तो यहाँ क्या आएगा आपका वॉक्स। तो आंसर इज आपका वॉक्स। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि यहाँ आपको क्या बताना है, स्पॉट द एरर, मतलब आपको रॉन्ग वर्ड बताना है। स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस, द यंग बॉय ब्रोकन द विंडो बाय हिटिंग इट विथ अ क्रिकेट बॉल। तो इसमें आपको बताना है कि जो लड़का है उसने मतलब बॉल मारी है, विंडो में हिट करी है। तो उसके लिए आप किस तरीके से आंसर देखेंगे, कौन सी इसमें चीज़ गलत है, ब्रोकन। तो इधर आएगा आपका जो ब्लैंक, जो आपका आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ब्रोकन द विंडो। यहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म अगर ब्रोकन लगा हुआ है तो यहाँ ब्रोकन द विंडो अगर है तो यहाँ पहले क्या आना चाहिए था, हैड आना चाहिए था, हैव आना चाहिए था, या हैज़ आना चाहिए था, क्योंकि परफेक्ट टेंस में, और यहाँ डायरेक्ट ब्रोकन आ गया, सो दैट ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज selected the suitable conjunction to complete the sentence। आपको एक क्या करना है, suitable conjunction देखना है जो कि आपके सेंटेंस को कंप्लीट कर सके। तो यहाँ हम देखेंगे पीयूष प्लेड वेरी वेल, पीयूष बहुत अच्छा खेलता था, ब्लैंक वॉन द अप्रिशिएशन टू ऑल, और उसने क्या किया, सबसे प्रशंसा पाई। तो नॉर मतलब नहीं होता है, और मतलब अन्यथा या और होता है, बट यानी किंतु होता है, एंड मतलब और होता है। तो यहाँ क्या होगा आपका करेक्ट आंसर इज एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट फ्रॉम द मॉडल एक्सिलरी वर्ब फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या होती है, यानी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो यहाँ वो बोल रहे हैं डू यू थिंक वी ब्लैंक वॉक फास्टर सो दैट वी रीच द स्टेशन ऑन द टाइम टू कैच द ट्रेन। आप क्या सोचते हैं, हमको क्या ज़्यादा तेज़ भागना चाहिए स्टेशन, जिससे हम क्या पकड़ पाए, ट्रेन पकड़ पाए, सकना। ठीक है। तो यह भी आपको पता होगा, शुड जो है, शैल जो है, वुड जो है, कैन। तो देखो वी कैन वॉक फास्टर, हमें क्या करना चाहिए, कैन मतलब भी सकना होता है, शुड मतलब चाहिए, वुड मतलब चाहिए, एंड फ्यूचर शैल मतलब होगा, मतलब आपको पता होगा ये मॉडल एक्सिलरी है। तो यहाँ क्या होगा आपका, सॉरी यहाँ आपका कैन नहीं होगा, शुड होगा। शुड मतलब भी चाहिए होता है, और कैन मतलब सकना होता है। सो वी शुड वॉक, हमें क्या करना चाहिए, वॉक करना चाहिए फास्टर, तेज़ी से, सो दैट वी रीच द स्टेशन ऑन द टाइम टू कैच द ट्रेन, राइट। अब हम आगे देखेंगे स्टोन एज इज़ अ प्री हिस्टोरिक, इसमें आपको एक प्रीफिक्स लगाना है। प्रीफिक्स क्या होते हैं, जो आगे शब्द लगाए जाते हैं। हिस्टोरिक मतलब ऐतिहासिक, प्री हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक, वही चीज़ हो गई। पोस्ट यानी बाद का, अन हिस्टोरिक होता नहीं है, री हिस्टोरिक होता नहीं है, तो अपन देख लेंगे ये प्री हिस्टोरिक, आंसर इज प्री हिस्टोरिक। चूज़ द मोस्ट सुटेबल डिटर्मिनर फॉर अ गिवन एग्जाम्पल। ठीक है। तो यहाँ आपको डिटर्मिनर देना है। तो डिटर्मिनर आप किस तरीके से देंगे, देखिए इज़ देयर, ईदर, एवरी, एनी, ईच, चारों का मतलब ही होता है प्रत्येक, या और इसका मतलब एनी का मतलब होता है कोई। ठीक है। तो इज़ देयर, एनी की खासियत क्या है, यदि इंटेरोगेटिव सब सेंटेंस यदि आपका इंटेरोगेटिव या नेगेटिव होता है तो वहाँ एनी लगता है। तो ईच, एवरी और आइदर जो है ये आपको देखना ही नहीं है, और आँख बंद करके एनी लगा देना है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। ठीक है। ईच, और इसका अगर ट्रांसलेशन करके देखेंगे तो उसमें भी हमारा आंसर आ जाएगा। इज़ देयर एनी लेटर फॉर मी, क्या यहाँ मेरे लिए कोई लेटर है, इस पूरे के पूरे जो आपने लेटर का बंच पकड़ा हुआ है इसमें क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। ठीक है। कैंसल्ड, अब इसमें आपको देखो कैंसल्ड में फिल इन दी ब्लैंक्स दिए गए हैं, इसमें आपको कॉन्टीन्यूस टेंस की कोई वर्ब फिल करनी है। कॉन्टीन्यूस मतलब क्या होता है, आईएनजी होता है। इधर आपका आएगा माई नेवर्स ब्लैंक अस एवरी डे, हमें परेशान करती हैं। ठीक है। नेवर होता एक होता तो इस ट्रॉबलिंग होता, लेकिन यहाँ एस लगा हुआ है तो आर ट्रॉबलिंग होगा। ठीक है। नेवर्स आर ट्रॉबलिंग अस, सॉरी, एवरी डे। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज दी
एप्रोशिएटेड प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। आपको ये क्या बताना है, प्रीपोजिशन बताना है। तो जब किसी चीज़ से मतलब इस तरीके से जंप होती है, किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे जंप हो रही, तो उसमें ऑफ का यूज़ होता है, ओ डबल है। द कैट्स जम्प्ड ऑफ द टेबल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट है। आगे हम देखेंगे इसके बाद, चूज़ द एप्रोप्रिएटेड वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। एप्रोप्रिएट वर्ब देखना है। वर्ब क्या होती है, देखो, वी सीम ब्लैंक अ प्रॉब्लम विथ अ रेडियो। हमने काय में प्रॉब्लम देखी है, रेडियो में। अगर प्रॉब्लम है आपके पास है तो उसको टू हैव यूज़ करते हैं। ठीक है, हैव के पास, और हैड हैव यहाँ ये प्रीपोजिशन है, और ये हैविंग टू हैविंग के पास की मीनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आपको अप्रोशिएट क्या करना है, पंक्चुएशन लगाना है। तो यहाँ ये आपका पंक्चुएशन जो है, डिड यू अंडरस्टैंड वॉज वाई आई वॉज अपसेट, तो यहाँ आपका ये फोर्थ वाला जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, पंक्चुएशन की आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है। यहाँ आप देखेंगे आपके लिए क्या करना है, करेक्ट वर्ब फिल करना है। आई वॉज यूज्ड, मतलब आई यूज्ड डांस, आई यूज्ड टू डांस बट नाउ आई स्टॉप, आई हैव स्टॉप्ड, ये वाला होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैं यूज्ड टू, यूज्ड कभी अकेला नहीं होता है। ठीक है, और आई, तो मैं यूज्ड करती थी क्या, आपको पता होना चाहिए। यदि किसी सेंटेंस में फर्स्ट जो है आपका पास्ट सिंपल है, तो नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस रहता है वो पास्ट परफेक्ट रहता है, यानी परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। सो हम यहाँ लगाएंगे यूज्ड और हैव स्टॉप्ड। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें हमें अंडरलाइन करनी है नाउन के लिए। तो जेनरस की होती है आपकी जेनरोसिटी। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, इधर नाउन है। सेकंड है आपकी, ये नाउन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज़ द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू द गिवन सेंटेंस। अब देखो, सारों में से आपको पता होगा, अमंग मतलब के बीच में, बहुतों के बीच में, अबाउट मतलब के बारे में, ऑफ यानी का, के की, और बिटवीन यानी दो के बीच में, यानी पूरे प्लेयर्स के बीच में किरण बहुत अच्छा ऑलराउंडर प्लेयर है। तो यहाँ लिखेंगे अमंग ऑल द प्लेयर्स किरण इज़ द बेस्ट ऑलराउंडर। ठीक है, मुंबई इज़, देखना, मुंबई इज़ आ कॉस्टली प्लेस टू लिव इन। ठीक है, एक बहुत ही महंगा स्थान है रहने के लिए। और इट इज़ वन ऑफ दी मोस्ट, MOST मोस्ट है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या लगता है, द लगता है। तो ये फोर्थ नंबर का जो है वो हमारा आंसर करेक्ट है। चूज़ द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। आई हैव नॉट सीन रवि सिंस ही वॉज अ टीनेजर। टी ट निकल रहा है ना, तो जब बोलते टाइम शब्दों का व्यंजन निकले तो उसमें ए लगता है, और जब उसको बोलने पे स्वर निकले तो देखो ऑनरेबल, क्या निकल रहा है हिंदी का, अ, ऑनरेबल। ठीक है, तो यहाँ क्या लगेगा, एन लगेगा। ऑल राइट, तो ये आपका करेक्ट आंसर इज सेकेंड। इसमें आपको पंक्चुएशन लगाना है, तो पंक्चुएशन ये आप खुद से पढ़ेंगे, इसको आप पॉज करके एक बार खुद देख लीजिए, और करेक्ट आंसर होगा आपका फोर्थ। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है यू नीड 3 डॉक्यूमेंट्स, योर पासपोर्ट, योर ड्राइविंग लाइसेंस एंड आप बैंक स्टेटमेंट। तो ड्राइविंग लाइसेंस और इसमें क्या लग जाएगा आपका, वो 3 डॉक्यूमेंट्स है, तो इसमें डबल डॉट आ जाएगी, योर पासवर्ड एक कॉमा, योर ड्राइविंग लाइसेंस एक कॉमा, और ये आपका इधर फुल स्टॉप। सो आपका ये हो गया, ये देखने के लिए कुछ नहीं है ज़्यादा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन टैग करना है। क्वेश्चन टैग बहुत से लोगों ने नहीं जाना होगा, नहीं सुना होगा। होता क्या है, इसमें ये होता है कि एग्जैक्ट होता है, पूरा सेंटेंस एज इट इज़ होता है। सिर्फ इसमें क्या होना पड़ता है, करना पड़ता है, जो सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें प्लस नॉट लगाना होता है, और सब्जेक्ट रहता है, फिर अपन क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ विल है ना, तो यहाँ हम कर देंगे वॉन्ट, या इसको कर देंगे हम क्या, वॉन्ट। विल का हो जाता है वॉन्ट, विल को विल नॉट नहीं लिखते हैं, उसको शॉर्ट में लिख देते हैं वॉन्ट। ठीक है, वॉन्ट दे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और जो ये पूरा सेंटेंस है ये वाला, ये आगे कर देते हैं, तो इसका हो जाएगा ये इजंट होगा नहीं, दे विल होगा नहीं, विल भी दे नहीं होगा। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर इज थर्ड। यहाँ से आपके मैथ्स के क्वेश्चन है, ये टोटल इतने आपके क्वेश्चंस थे जो इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और ये जो हैं व्यापम एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चंस है। वो फिर आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इजी पेपर आता है या टफ पेपर आता है, लेकिन अपना काम है प्रिपरेशन करना। ठीक है, तो आप करते रहिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।